बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन अपने समधी पर विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा एक्शन क्यों लिया गया? आकाश आनंद के ससुर ऐसा क्या कर रहे थे कि बहन जी को पसंद नहीं आया? क्या अशोक सिद्धार्थ अब कभी बसपा में वापस नहीं आ पाएंगे? क्या उनकी कभी वापसी नहीं होगी? बहन जी ने इसे लेकर क्या संकेत दिए हैं, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताते हैं। बसपा के अंदर गुटबाजी और अनुशासनहीनता करने वालों पर मायावती का एक्शन अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ, बीएसपी के कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसकी वजह बताते हुए बहन जी ने कहा कि ये दोनों नेता पार्टी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। लेकिन आकाश आनंद के ससुर पर यह पहली बार एक्शन नहीं हुआ है। पिछले 2 साल में दूसरा मौका है जब मायावती ने अशोक सिद्धार्थ पर एक्शन लिया है। उन्होंने 12 फरवरी 2025 को संगठन में गुटबाजी के लिए अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि 6 महीने बाद सितंबर 2025 में उनकी दोबारा पार्टी में वापसी हो गई थी। फिर उन्हें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब उनसे सारे अधिकार वापस ले लिए गए और उन्हें फिर से पार्टी से निकाल दिया गया है, इस बार हमेशा के लिए। अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को महाराष्ट्र के चुनाव में पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बीएसपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल नहीं करने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस दिया गया था कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई थी, वहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा व पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से भी उनकी अनुशासनहीनता अर्थात पार्टी के दिशा निर्देश के उल्लंघन की खबरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप इनको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से अशोक सिद्धार्थ को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। अशोक सिद्धार्थ को आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापस नहीं लिया जाएगा। आकाश आनंद के ससुर पर आरोप है कि उन्होंने यूपी लौटने की खबरें फैलाकर कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करने की साजिश रची थी, जिसके बाद मायावती ने संदेश दिया कि उम्मीदवार तय करने का हक सिर्फ उनका है, कोई भी इस हैसियत के हिसाब से पार्टी में काम न करें। हालांकि 31 जुलाई को मायावती ने साफ कह दिया था कि बसपा में टिकट तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ उनके ही पास है। आकाश आनंद या दूसरे नेता बस उनके कहने पर कार्यकर्ता सम्मेलन में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हैं। इसके अलावा मायावती ने पार्टी में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को फिर से पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है। वो आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक इस पद पर बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी राजा राम के पास दिल्ली, केरल, गुजरात और कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार भी होगा। तो ये फेरबदल बसपा में हुए हैं। बसपा में आकाश आनंद हो या उनके करीबी, कई बार उन पर एक्शन लिया गया है। जब बहन जी तक शिकायत पहुंचती है तो वो सीधे एक्शन लेती हैं। मायावती ने 2 मार्च को आकाश का पद भी छीना था, फिर 3 मार्च को पार्टी से उन्हें निकाल दिया था। बाद में माफी मांगने पर 13 अप्रैल को मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया था। इसके 6 महीने बाद अशोक की पार्टी में वापसी हुई थी। फरवरी 2026 में अशोक सिद्धार्थ को राष्ट्रीय पदाधिकारियों में नंबर 1 की जगह दी गई थी, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड फिर से बहन जी के पास पहुंचा और उन्हें अब हमेशा के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब ये फैसले आगामी विधानसभा चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव पर क्या असर डालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मायावती इस बार मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने ये पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश के साथ बने रहिए।